संघ का कार्य अलग है। संघ अपना सामाजिक दायित्व निभा रहा है, संघ अपना सामाजिक कार्य कर रहा है और एक दिन में नहीं मन बनाता संघ अनवरत कार्य करता है। फिर आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी खबर यूपी के नगीना से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है। रतिबान जी, बड़ा चेहरा जो अभी आप कह रहे थे कि स्पीकर के विकल्प के रूप में एक चेहरा मिल रहा है और वो चंद्रशेखर आजाद के रूप में नगीना की इस सीट पर सबकी नजर थी, क्योंकि आजाद के वहां से लड़ने से जो समीकरण है वो बदल गया था। यूपी के नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावल को जीत दर्ज मिली है, जीत दर्ज हासिल हुई है। ये बड़ी खबरों का दौर कहा जा सकता है कि नगीना की तस्वीर जो है बदली है और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। रतिबान जी, अगर मैं ये काफी स्पष्ट था कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत रहे हैं। और ये मायावती का एक विकल्प होंगे कि ये अभी तो दूर की बात, लेकिन वो दलितों के लिए एक उम्मीद की किरण जरूर है। लेकिन मायावती जहाँ जीरो हो, शून्य होती दिख रही हैं, उसमें एक दलित चेहरे ने अपनी जगह बनाई है। ये दलितों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है, जिसको सारे लोगों ने। मैं रोकना चाहूंगा, चंद्रशेखर की एक बाइट भी आई है, प्रतिक्रिया भी आई है जीतने के बाद। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं आखिर क्या कुछ बोला है चंद्रशेखर आजाद ने। जीत का सर्टिफिकेट लिया, अभी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जीत दर्ज हासिल की। अभी कुछ देर बाद ये भी पता चला कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने कुछ किया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर लड़ेगा। उनकी एक पीड़ा रही कि कोई दोबारा आता नहीं, कोई सुनता नहीं, बेटा बन के इस मिट्टी की सेवा करनी है और बाकी बातें बहुत जल्द पीसी करके मैं मीडिया के सामने करूँ। नेता बन की सेवा करनी है। रतिबान जी, किस तरीके से देखते हैं नेता बन की सेवा करनी है? निश्चित रूप से वो अब तो टक्कर आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावल की होने जा रही है। कौन नेता होगा ये साबित करना पड़ेगा आकाश आनंद को, और मायावती जी उसको किस रूप में प्रस्तुत करेंगे आकाश आनंद को, कैसे विड्रा रखेंगी या फिर समाज बाहर लाएंगी अगले चुनाव में, ये देखने की बात होगी और तभी पता चले कौन किस हैसियत में आगे आने वाला है। बिल्कुल नावल शिकोर जी, किस तरीके से देखिए चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी जीत दर्ज की है। अपने बल पे उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी खड़ी की, खुद ही संघर्ष किया और आज एक सांसद। देखिए, बहुत बड़ी मायने इसके निकल रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का किस तरह से क्या स्थिति पे आके खड़ी हो गई है, एक बड़ी बात है। जिस तरीके से अगर आप पूरा बसपा का इतिहास देखिए 10-15 साल का, तो डाउनफॉल लगातार नीचे आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ना होता तो शायद उस पिछले लोकसभा चुनाव में भी बसपा शायद 0 पे होती, जो परिस्थितियां थी। लगातार इस चुनाव से ये तय हो गया कि बसपा की स्थिति और भी हाशिए पे आ गई। इस बीच में रावण का जीत जाने के पीछे मुझे एक नई कहानी समझ में आ रही है। वो कहानी ये कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चंद्रशेखर की अंडरस्टैंडिंग थी और उन्होंने एक फ्रेंडली फाइट के तहत उसको जिताया है और एक दलितों की एक नई लीडरशिप तैयार की है मायावती के विकल्प के तौर पर, क्योंकि मायावती और बसपा अब कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी हालत में आने को तैयार नहीं थी।